Hello and Assalamu alaikum, my very sweet viewers. Here your host Alina with your lovely and favorite show Happy Hours. Merry Christmas to all from my side and from my team. भाई देखें, कुछ भी हो, मजहब कोई सा भी हो, हमें हर मजहब खुशहाली से गुजारना चाहिए. अब मैं बोलने लग गई हूँ तो गाना लग गया है. Anyways, viewers, मैं बहुत आज cheered up हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि गाना मेरा बंद हो जाए ताकि मैं बोल सकूँ because I am confused. थैंक यू सो मच. अच्छा व्यूअर्स, आज का भी प्रोग्राम आप जानते हैं कि मेरा हर बार की तरह बहुत ही मज़ेदार शो होगा और मैं 1 घंटे में आप लोगों को बहुत ही अच्छी बातें सुनाऊंगी और मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद होंगे जिसमें मैं उनसे बातचीत करूंगी, उनसे सवालात करूंगी और हम लोग मज़े का कुछ उनसे ऐसी बातें करेंगे कि वो अपने बारे में बताएंगे और मैं आपको उनके थ्रू उनके बारे में आपको उनकी बातें पहुंचाऊंगी. राइट, तो अभी हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ और दोबारा से मेरी तरफ से आप लोगों को वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस. तो टाइनी माइनी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मैं उस वक्त थोड़ी सी आई थिंक मैं कंफ्यूज हो गई थी बिकॉज ऑफ सम रीजन. टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आप जानते हैं लाइव शो होता है. तो अभी मैं बोलती हूँ कि मैरी क्रिसमस टू यू ऑल. और मजहब कोई भी हो, हम लोगों को सारे मजहबों को एक्सेप्ट करना चाहिए और गले मिलना चाहिए, दिल से सबको मुबारकबाद देनी चाहिए क्योंकि ये ईद है कुछ लोगों की, क्रिश्चियंस की, और आप समझो कि हमारी भी जैसे ईद होती है, हम भी खुशियां मनाते हैं और हमारा न्यू ईयर भी आने वाला है और उसकी भी बहुत सी तैयारियां हो रही हैं. आई थिंक ये जो महीना होता है ना दिसंबर का, ये फुल ऑफ फन होता है, फुल ऑफ ओकेजन्स होता है ना, फुल ऑफ मतलब इवेंट्स होता है. इसमें क्रिसमस भी आता है, इसमें न्यू ईयर भी आ जाता है और भी बहुत से लोग फन करते हैं. बहुत से लोग आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं न्यू ईयर को मनाने के लिए और बहुत से लोग यहाँ पर पार्टीज कर रहे होते हैं. तो आई थिंक कि नया साल हम नए साल में जाने वाले हैं और मेरी दुआएं हैं, उम्मीद है कि जो कोई हासिल करना चाहता है सक्सेस या एनीथिंग, वो अगले साल में सब चीज़ें हासिल करे. और एक ही बात मैं कहूँगी कि प्लीज़ जो भी फील्ड हो, आप लोग दिल से, मेहनत से और लॉयल्टी से उस फील्ड में अपना पूरा इनपुट दीजिए, पूरी एनर्जी दीजिए और देखिए आप यकीनन सक्सेसफुल होंगे. राइट, अभी मेरे साथ एक गेस्ट बैठे हैं जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ. वो अपनी बातें आपको अपने जुबानी सुनाएंगे और हम उनसे आज बायोडाटा पूछेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, नए साल में भी क्या करना चाहते हैं. राइट, हियर आई हैव सरफराज विद मी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं एकदम फिट फाट. एकदम फिट फाट. अभी तो थोड़ी देर पहले आप ठंड में वो थे. वो सुबह का टाइम है, सर्दी. लेकिन कराची में इतनी ठंड नहीं है जो आप लोगों को लगती है. यू आर अ कराची आइट, कराची, इसीलिए तुमको इतनी ठंड लगती है. सुबह के टाइम निकला तो सर्दी इतनी थी, मैंने कहा चलो किसी तरह से. तुम अगर इस्लामाबाद लाहौर में रहोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा? आई वेंट टू इस्लामाबाद. अभी 1 महीना पहले इस्लामाबाद में था, लेकिन वहाँ पे जो ठंड थी वो अभी रिसेंटली खैर वहाँ पे इतनी नहीं थी, लेकिन कराची में ज्यादा बढ़ चुकी है. दिसंबर है. हाँ, तो ये है कि वो बस आया हूँ, सर्दी इतनी, मैंने कहा यार. अच्छा, ठंड का सीजन अच्छा लगता है, गर्मी का सीजन अच्छा लगता है? और सर्दियों का, गर्मी किसे पसंद होती है ना? लेकिन हाँ, उसमें आप ड्रेसिंग बहुत मजेदार सी कर सकते हैं. बहुत ज्यादा. हाँ, इनफैक्ट ये कि सर्दियों के अंदर आपको गर्मी बहुत अच्छी लग रही होती है. आप सूरज के नीचे खड़े हो जाए, है ना? सनबाथ ले लो, आप खड़े हो आपको सूरज बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत ज्यादा, खास तौर पर नहाने के बाद. आय हाय. अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कितना अरसा हो गया है शोबिज में? शोबिज में मुझे टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है. मैंने अपना करियर की जो स्टार्ट किया था वो मैंने एज कुछ लोग नहीं बताते जो भी एक्टर्स वगैरह होते, लेकिन ये है कि मैंने एज एक्स्ट्रास मैंने स्टार्ट किया था. तो ये है कि हम एक ग्रुप थे पूरे, तो हम लोगों ने. नहीं, व्हाई नॉट, इट्स नॉट शेमफुल बिकॉज़ आपको बताना चाहिए. ये बताना चाहिए ताकि जो लोग कर रहे हैं तो उनको एक्सपीरियंस है. स्ट्रगल पीरियड होता है ना इंसान का. हाँ, तो एक्स्ट्रास किए फिर आहिस्ता आहिस्ता करते फाइनली फिर अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हुए, कमर्शियल्स मिले, फिर ड्रामे किए, फिर एक रियलिटी शो किया था जो एक टीवी पर आया था, उसमें मैं रनर अप था. फिर उसके बाद नहीं, यू कैन नेम इट. या वो आया था हीरो बनने की तरंग शो आया था. अच्छा जी, उससे पहले आप नचले नहीं किया? आपने नचले भी किया था. ओहो, वो खा गए आप. 2 रियलिटी शो. सबसे पहला आपका रियलिटी शो ही नचले था. पहला रियलिटी शो नचले सीजन 2 था जी. और उसमें आप भी थी. और फिर मैंने कहा शायद उसका नाम लोगे फौरन, हीरो बनने की तरंग. अब बोलो हीरो बनने की तरंग. 2-3 साल हो गए ना चीज को. फिर उसके बाद फिर हीरो बनने की तरंग आया था, सही जोड़ की तलाश आया था, वो किया था. उसके अंदर भी रनर अप थे, तो दोनों में ऐसा रहा. लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, मजेदार एक्सपीरियंस रहा. वो एक्टिंग का सारा था और वो डांसिंग का पूरा था, तो बहुत कुछ सीखा होगा. एक्टिंग का भी आपको लर्निंग वो मिल जाता है क्योंकि आपके होंगे ना वहाँ पर क्या कहते हैं उसको, टीचर्स, और वहाँ पर हमारे कोरियोग्राफर्स होते हैं.
नचले के अंदर हमारे कोरियोग्राफर था जाकिर, बहुत जबरदस्त, बहुत टैलेंटेड बंदा था वो, तुम भी खुद टैलेंटेड थे तो उसने बहुत सी चीजें बहुत तुम्हारे अंदर से ज्यादा। निकाली ना। यानी वही बोलता था कि यार तो पहले तुम करो, मैं देखूंगा, अगर समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज तो ये कि मैं चेंज कर दूंगा। तो एक टीम वर्क था पूरा। तो हम और लोग हीरो बनने की तरंग में तुम रनर अप थे। हीरो बनने की तरह में रनर अप था। तो उसके अंदर जो है पार्टनर मेरी अनम फयाज थी, और जो हमारे कोच करते थे अपना अनम फयाज थी। अनम अनम फयाज लास्ट मेरे उसमें आई हैं। मैंने देखा था, मैंने वो शो देखा देखा था, था? मैं बैठ के मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इसमें भी, इसमें उमर खालिद उनकी पूरी टीम थी, हाँ वो इसलिए कि वो कर रही है ना एक प्ले, सोप कर रही हैं, तो इसलिए। तो जो वो किया तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके अंदर भी हम लोगों को सब कुछ, हम लोगों को हेल्प करते थे, और नेपा के जो है 2 इंस्ट्रक्टर्स थे हमारे पास, वो आके हेल्प करते थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। इसमें 1-2 राउंड्स डांस के भी थे, तो मैं कहा चलो डांस के राउंड तो अच्छा मार्क्स ले लेंगे। हाँ, तो मैं क्योंकि दोनों में, तुम उसमें माहिर हो ना। एक में 28 लिए थे और एक में जो 30 लिए थे रोमांटिक राउंड में। अच्छा, लवली लवली लवली। चलो ये भी कमाल हो गया। अभी अभी आगे करने का क्या इरादा है? अभी रिसेंट में जो है अभी ड्रामा हम लोगों ने किया, लैला, TV1 से किया, ठीक है। तो जो है वो अभी चल रहा है ऑन एयर, और अभी एक आध जगह बात चल रही है, तो फाइनलाइज चीज़ हो जाए, कास्ट फाइनल हो रही है अभी। न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर के हिसाब से क्या करोगे? क्या मतलब न्यू ईयर में तुम क्या करना चाहते हो? व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स ये है कि जो क्या उम्मीद की हुई है नए साल से कि मुझे बहुत कोई अच्छी चीजें, बस मेरे लिए नया साल बहुत ही लकी हो? ऑब्वियसली हर इंसान चाहता हर है। इंसान ये चाहता है है। ना? अब भाई अगला साल जब शुरू होता है तो फिर ये होता है कि चलो यार अब नया साल है, तो जो मेहनत पिछले की है अब के और डबल करनी है, जो चीज नहीं की है वो अब करनी है। तो ये कि बस इस साल मतलब कोशिश वेयर आर है। यू लैकिंग, कहाँ तुम लैक करते हो तो वहां उसको तुमने ठीक करना है, और यू नो ये सारी चीजें इंसान वो करता है ना अपने ऊपर। मैं अपने आप को जहाँ तक समझता हूँ एक्टिंग के अंदर, तो मुझे थोड़ा सा मुझे मेहनत करनी है हाँ, कि जो है तो अभी वो- मेरे ख्याल में थोड़ी सी, क्योंकि जब तुम हीरो बनने की तरंग कर रहे थे तो तुम्हारे जो जज थे वो बोलते थे कि यू आर लैकिंग समवेयर इन। नहीं, कभी नहीं बोला। सिर्फ इसमें तरंग के अंदर हार्डली 1-2 राउंड ऐसा आया था कि जिसके अंदर जो है वो स्क्रिप्ट से मार खा गए थे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को स्क्रिप्ट जो दी थी वो थी तो बहुत अच्छी, लेकिन वो ये कि वो समझ में नहीं आ रहा था कि इसको करेंगे कैसे। तो अब जब हम लोगों ने रिहर्सल किया, सब कुछ किया, तो इन द एंड वो ऑन द स्टेज रियलिटी शो है, कट नहीं हो सकता। कट नहीं हो सकता। एक दफा मिस्टेक होगी तो दैट्स इट, वो सीख लिए बैठे हुए कि मिस्टेक होगी तो मार्किंग हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी तो बहुत खुश होते होंगे कंटेस्टेंट्स, खुश होते हैं कि अच्छा हो निकले भाई, निकले। ये जैसे निकले। हमारे साथ होता था, हम भी नचले में यही करते थे यार, कोई एक गलती भी मतलब सोच रहे होते थे कि बस हम कोई भी गलती निकाल लें फौरन। निकाले, बस गलती है ना? निकलती थी और बस हम लोग करते कि यार गलती निकल गई वो चीज़ यस हो गई। यस यस, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स ही होते थे, पर वो इतना मजा आता था ना मजा आता लेग था। पुलिंग का। तो उसके बाद जो है वो कॉमेडी राउंड वाहिद ऐसा था कि हम लोग, मैं स्क्रिप्ट भूल गया था अपनी, ओह, और अनम भी भूल गई थी। हम दोनों जो है वो शक्ल देख रहे थे, 1 मिनट को दिल चाहा कि रोक देना कि नहीं करना, बस बंद कर देना। देन रियलिटी शो मैंने कहा नहीं यार, रोकना नहीं है, बस that's bad. करना है Then, करना है। लेकिन किया क्या, वो क्या इन द एंड वो बढ़ता चला गया ना, यानी वो फिर उसके ग्राफ ऊपर चला गया, अच्छा होता चला गया कॉमेडी। तो फिर हम लोगों ने उसमें 27 ले लिए थे 30 में से। नहीं भाई, स्क्रिप्ट भूलने के बावजूद 27 लिए कैसे लिए। खुद से कॉमेडी मार ली? बस वो सीन जाते हम लोगों को, तो ये कि हम लोगों ने खुद से बोलना शुरू किया। अच्छा, अपनी डायलॉग डिलीवरीज खुद करते करते वो Oh खैर my इट God. केम आउट लाइक वेरी गुड। ह्यूमरस। अच्छा, तो फिर सईद नूर साहब जजेस को कुछ पता लगा था कि आप लोग स्क्रिप्ट भूल गए हो? लगा था, रामू सर ने पकड़ लिया था। रामू सर ने कहा था सरफराज तुम स्क्रिप्ट भूले थे। मैं कहा जी सर मैं बोला था। कहा लेकिन ये कि तुम लोगों ने कवर बहुत अच्छा किया है, मज़ा आया। तो उन लोगों ने जो है वो रीमा मैम ने और सईद नूर साहब ने 10 दिए थे, और रैम्बो ने 7 दिए। अच्छा, मेंटोर्स कौन कौन मिले हुए थे आपको? हम लोगों को काफ़ी आए थे मेंटोर्स। उसमें एक सर नदीम बेग थे, अच्छा, नदीम बेग। नदीम वाओ। बेग सर आए थे, उसके अंदर जावेद शेख आए थे, ऐसे काफ़ी। तो वो आके क्या टिप्स देते थे? वो आते थे, बताते थे कि किस तरह से करना है। वो फिर हर किसी को खड़े होकर देखते थे कि अच्छा पहले तुम करके दिखाओगे, तुमने क्या तैयारी की है। तुम परफॉर्म करते थे, तो करने के बाद वो कहते थे कि नहीं यार तुम ना इसको यहाँ पे ये करो, यहाँ पे ये करो। अच्छा, तुम क्या समझते हो हमारे जो मेंटोर्स हैं वो हमें सिखाने अगर आते हैं तो वाकई उस तरह से टीच करते हैं जिस तरह हम चाहते हैं, बिल्कुल उतनी प्यार से, उतने केयर से? बिल्कुल। हमारा सेमीफाइनल था और उसके अंदर मेरे फेवरेट एक्टर जिसे बोलते हैं ना, नदीम कौन? बेग सर जो अच्छा, हैं, नदीम। वो आए थे। जब उनको देखा था ना मैंने, तो मैंने कहा कि यार ये आए हैं, इनसे तो बस कोई फोटो शोटो नहीं ली उनके साथ? फोटो याद नहीं है। अच्छा, इंडियन एक्टर में बताओ कि तुम्हें कौन पसंद है जिससे तुम बहुत इंस्पायर हो और तुम चाहते हो कि यार मैं ऐसा काम करूं? इंस्पायर अगर देखा जाए इंडियन एक्टर्स के अंदर, तो शाहरुख खान एक वाहिद ऐसा इंसान था एज एन एक्टर एज एन एक्टर। और एज अ डांसर?
ऋतिक रोशन। आय हाय, मुझे पता था तुम ऋतिक रोशन बोलोगे, बिकॉज तुम में जो लचक है ना, और जैसा तुम डांस करते थे नचले में, तुम्हारा बिल्कुल उसी तरह का ही जो वेव्स आते थे तुम्हारी बॉडी के, बिल्कुल तुम, मुझे लगता था कि तुम ऋतिक से इंस्पायर हो। हमारे एक और फ्रेंड है मिस्टर उमेर, वो ऋतिक से बहुत इंस्पायर हैं। वो तो बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, हम लोग बैठे हुए बात करते थे ना हम लोग जब, तो वो कहता था कि यार ऋतिक का ये गाना देखा, मैंने कहा देख चुका हूँ गाना, मैं तैयारी कर रहा हूँ इसकी अपने, है ना। तो लेकिन अभी जो जस्ट डांस गया है ऋतिक का, वो कितना कोई पावरफुल शो गया है। उसमें जो अनकन जो लड़का जीता है, हाँ, मैंने बहुत पहले ही घर में कह दिया था कि ये लड़का जीतेगा, क्योंकि वो जिस तरह से वो करता था, नहीं तो जो सुरजीत सरजी था वो भी बहुत आगे तक आया ना, आखिर उसमें भी टैलेंट इन्होंने खुद निकाला, जबकि इन्होंने तो उसको रिजेक्ट कर दिया था। वो फिर दोबारा से आया था वाइल्ड कार्ड के अंदर। हाँ, वाइल्ड कार्ड में। तो उस शो को बहुत ज्यादा फॉलो किया था, देखते थे कि ऐसा ही है। लेकिन हमारे यहाँ जो शोज हो रहे हैं वो भी अच्छी बात है ना, इस कि रियलिटी शोज हमारे यहाँ होने शुरू हो गए। और तुम क्या कहते हो? हाँ, मेरा ये कहना है कि एक जैसे रियलिटी शो आया था नस्ले जो आया था यार, वैसे जो आया था, तो ये है कि ऐसे शोज हर चैनल से आने चाहिए, ताकि ये कि आप भी देखें कि इंडियन में हर चैनल पे कोई ना कोई रियलिटी शो चल रहा है। बिल्कुल, और वो कमाई ऐसे रहे ना, रियलिटी शो से कमा रहे हैं, वो उनकी पब्लिसिटी है वो सारी बहुत ज्यादा। वो रियलिटी शोज करते हैं, वो अर्न करते हैं, ऐसी बात है, वो फिर जो जीतते हैं फिर उनको प्रमोट करते हैं। हाँ। तो ऐसे शोज हर चैनल पे आने चाहिए जितने भी। क्या कहते हो, हमारे यहाँ जो सेकंड रनर अप हैं या फर्स्ट रनर अप हैं, उनको प्रमोशन मिलता है? मिलता है आफ्टर जीतने के बाद या शो के बाद? इस बारे में तुम क्या कहते हो? मेरा ये सोचना है और कहना है कि गलत बात नहीं करनी, गलत बिल्कुल सही करनी है। एक लक पे डिपेंड करता है। से सेकेंडली ये कि वैसे प्रमोट करते भी हैं आपको। तरंग ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। तरंग ने जो है वो हम लोगों को एक मॉर्निंग शो पे हम बुलाया था, एफएम का शो आया था, उस पर थे। तो अभी और भी चीज़ें जो लाइनअप हुई भी, तो वो कहते हैं कि हम आपको बता देंगे करके। फिर ये होता है कि आपने एक शो कर लिया, अब होता है कि चलो अब ये मेरे पास, मुझे अब क्या करना है, अब क्या है व्हाट नहीं। अभी मैं आपको बताती हूँ, हो सकता है कि वो बेचारे प्रमोट करना चाहते हों, बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम नाम नहीं लेंगे प्रोडक्ट में, तो वो प्रोडक्ट सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी वो हो जाएगी कमजोर। तो इसीलिए लोग रिस्क लेना थोड़ा सा वो कर लेते हैं, वरना बच्चे तो बहुत ही कोई अच्छे हमारे न्यू कमर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा टैलेंट आ रहा है। लेकिन क्या है कि वो जो हायर लेवल्स हैं, हायर अथॉरिटीज हैं, वो थोड़ा रिस्क लेना कम हो जाता है। तो तुम बताओ इस बारे में, सही कह रही हो ना? मैं एक जगह गया था, तो मुझे याद है कि डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि यार देखो असल में तुम नए, हाँ, तो ये कि हम रिस्क नहीं ले सकते। तो उनको मैंने कहा था कि सर आप ठीक है आप ना लें, तो बड़ा रिस्क लीड ना दें अभी, लेकिन ये कि कुछ छोटा मोटा कैरेक्टर दें, तो इतना दें कि आपको अंदाजा हो जाए कि हाँ ये बंदा ये कर सकता है। हाँ, तो ये कि फिर आने वाले वक्तों में फिर ऐसा ऐसा पैरा बढ़ाते चले जाए। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने एक ड्रामा किया था रोग, उसमें किरदार था शौकी का, एक रेपिस्ट बनता है वो। तो बड़ा मैंने बहुत सुना भी, गालियां वो सुनी थी मैंने उसमें। अच्छा, घर वालों से, मोहल्ले वालों से हर किसी से, ये क्या रोल किया है तुमने, क्या रोल किया। तो जो है वो फिर खैर वो शो किया, तो फिर काफी तारीफें की उन लोगों ने कि जो है बहुत अच्छा तुमने किया कैरेक्टर। हाँ। ऐसा से देखिए वो चीजें बढ़ती हैं, वो ऐसा आगे लक में होता है काम। मेरा भी यही कहना है कि जितना आप काम करते हो उतना कैमरा फेस करते हो, और हमारे यहाँ सीखने का अमल ही वो है कि जब हम कैमरा फेस करते हैं ना, तो ही हम सीख पाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ वही बात है ना कि जो नापा से सीख गया सो सीख गया। अब हमारी वो एजेस नहीं है कि हम विल गो बैक एंड लर्न फ्रॉम नापा। तो तब तक हमारी जो जिंदगी है या हमारी जो लाइफ जो जिसमें हमने स्ट्रगल करना है, वो स्ट्रगल पीरियड का टाइम होता है। तो अब जाके नापा में इतना वो हुआ है ना। लेकिन हम लोग जो इनबॉर्न एक्टर्स हैं, आई थिंक कि उन लोगों को वैसे इंसान ये सीखते हैं ना, इंसान के कैमरे के आगे जितना आप काम करोगे ना, वही सीखने का अमल होता है। और जितना आप बड़े एक्टर्स के साथ काम करोगे या डायरेक्टर के साथ काम करोगे, उन्हीं से ही आप लर्न करोगे। सही बात है। क्योंकि हम लोग शुरू से तो कहते हैं ना कि बचपन से तो नहीं हम ये चीज करते हुए आए ना। एक एक्टर मेरे ख्याल से अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सीखता है। हाँ। तो ये कि उसकी कभी भी लर्निंग प्रोसेस जो है वो खत्म नहीं होती। इवन नापा से भी निकले हुए बच्चे जो भी हैं यार, उनको भी एक कैमरे को फेस करना एक बहुत मुश्किल चीज है। आप कहते हो कि आसान है, आसान नहीं है। देखना आसान हो जाता है, लेकिन जब कभी आप कैमरे के आगे आते हो ना और बोलना पड़ता है, तो फिर आपकी पता चलता है। जी एग्जैक्टली। वरना आप बिहाइंड द कैमरा तो बहुत बातें कर सकते हो कि हेलो मैं ये कर सकती हूँ, या मैं ये कर सकता था, तुमने क्या किया, तुम आओ तो सही, एक दफा करो तो सही। एक दफा ऐसे ही हुआ था कि एक दोस्त ने क्या किया, जो है ना मैं कैमरा फेस कर लूंगा, वो कर लूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा देखो तुम कह रहे हो कि तुम फेस कर लोगे, मैं कहता हूँ कि तुम नहीं करोगे फेस। हाँ। कि तुम्हारा शक्ल से लगता है। हाँ। तो जब उसका ऑडिशन जब हुआ तो बिल्कुल ना खामोश खड़ा होता ना, वो उससे बोला ही नहीं गया। बहुत बड़े बड़े चुप हो जाते हैं इसके आगे, बहुत ज्यादा। चलो अभी हम चुप हो जाते हैं और हम यहाँ लेते हैं एक छोटी सी गाने की ब्रेक, और वापस आएंगे एक और गेस्ट के